सर आज कौन सा ब्लॉग बना रहे हैं, कहाँ जाएंगे? मैं 1 मिनट एक कॉल कर लेता हूं और पूछता हूं अगर ये अवेलेबल होंगे तो आज हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ चलेंगे, सेक्टर 57 में, मालिबू टाउन में, और बाकी रास्ते में जहां जहां चीज़ें अवेलेबल होंगी तो कोशिश करेंगे उनको कवर करने की। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या हाल चाल हैं? मैं अच्छा हूँ जी। कहाँ बैठे हो? मैं रास्ते में हूँ जी, ऑफिस की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ऑफिस की तरफ आ रहे हो? तो हम भी आ जाएं आपके ऑफिस में, आ जाओ एक बार। या कहीं बिजी हो? जी या कहीं बिजी हो? भाई ये कॉल कर रहा है मुझे, उनसे टाइम वो करके फिर आपको अभी कॉल करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं रास्ते में कॉल कर लूँगा आपको। अगर आप बिजी होगे तो हम थोड़ा सा बाद में मिल लेंगे, पहले एक दूसरी जगह जाएंगे, फिर तो मैं रास्ते में आपको फ़ोन कर लूँगा। ठीक है, मैं अभी कर लेता हूँ, अगर वो है तो पहले आप यहीं आ जाइए। अगर ठीक है, time हो। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। चलो, टाइम मिल गया है तो कोशिश करते हैं पहले सेक्टर 57 में चलने की, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलेगा और टाइम लगेगा हम आगे अपने कारवां को बढ़ाते रहेंगे। मैं एक बार ये जो चीज़ों को थोड़ा सा पैक ऑफ कर देता हूँ। एक डीलर की डायरी जो है बड़ा ज़रूरी होती है साथ रखना। ये डायरी है हमारे लिए सब कुछ ना, सारी प्रॉपर्टियों का, सारा हिसाब किताब का जो लेखा जोखा है वो हम इस डायरी में रखते हैं। तो आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं और देखते हैं रास्ते में कहाँ कहाँ पर हमारा पड़ाव होगा, किस किस से हमारा मिलना होगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो जो प्रॉपर्टी आज रास्ते में आएंगी या अवेलेबल होंगी, या जहाँ पर हमें टाइम मिलेगा सामने वाले सेलर की तरफ से या पार्टी की तरफ से, तो उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूँ नरेश सिंह शेखावत, आप सभी का आज एक बार फिर से हमारे आज के ब्लॉग में स्वागत है। आप में से जो लोग हमारी यात्रा में आज साथी बनना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। ये हमारा ड्राइवर है क्या आज? नहीं सर, आज नहीं है ड्राइवर। अच्छा, चलो चाबी लेके आओ, फिर मैं लेके चलता हूँ। आज गाड़ी भी शायद लगता है कि मुझे ही चलानी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं है। तो जो भाई साहब के पास हमने फ़ोन किया था उनसे मैं वहीं चल के मिलवाऊँगा, और उनके पास जाने का जो रीज़न है, एक्चुअली कल शाम को इन्होंने मेरे पास कॉल किया और बोलने लग गए कि भाई साहब सेक्टर 57 में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आपके मतलब की है, आपके क्लाइंट्स को बड़ी पसंद आएगी, तो आप आओ एक बार मिलने के लिए, मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। तो इसीलिए मैंने आज प्लान बनाया कि चलो आज उन्हीं के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी बता रहे थे, क्या है क्या नहीं है। तो वहीं चल के सारी चीज़ों को चेक करेंगे और उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा वहाँ पर। अभी ये मेरे राइट साइड में जो है मेदांता हॉस्पिटल निकल गया है, 38 और 39 के कनेक्टिंग रोड पर हम चल रहे हैं अभी। और रास्ते में जो पॉपुलर लैंडमार्क्स आएंगे या हमारे रियल एस्टेट के मतलब की जो ख़ास चीज़ें आएंगी, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अब वहीं जाके चेक करेंगे उस प्रॉपर्टी को, भाई साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे आप सभी लोगों की, और देखेंगे कि भाई साहब के पिटारे में क्या क्या है जो हमारे मतलब का है। सबसे ख़ास बात यह है कि आपके और मेरे मतलब का होना चाहिए, तभी हमारे लिए कुछ फ़ायदा है। एक तो आजकल ना फ़ोन बहुत ज़्यादा बजता है, और चाहे किसी भी काम में बिज़ी होते हैं, फ़ोन बड़ा डिस्टर्ब करता है। ये हम अभी फ़िलहाल बख्तावर चौक पर हैं और ये आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये आइकिया का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार हो रहा है, और अभी कल ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी आइकिया के बारे में कि इनके जो इंडिया बिज़नेस के जो CEO हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि आइकिया जो है विदिन 1 ईयर गुड़गांव में ऑनलाइन जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देगी, डिलीवरी स्टार्ट कर देगी, और विदिन नेक्स्ट 2 ईयर जो है वो आपको ऑफलाइन डिलीवरी भी इसी कॉम्प्लेक्स से मिलने वाली है। तो ये हमारे आसपास के जो 5, 7, 10 सेक्टर्स जो पड़ते हैं, तो 38 हो गया, 39 हो गया,
46, 47, 51, 52, 48 इन सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है साबित होने वाला है। इसकी वजह से जो सबसे अच्छी जो डिमांड आएगी वो आएगी रेंटल प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि जब इसमें अच्छे खासे, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि 10,000 के आसपास एम्प्लॉय जो है इस कॉम्प्लेक्स में काम करेंगे, तो जब 10,000 लोग अलग अलग शहरों से यहाँ गुड़गांव मूव करेंगे तो उनको ऑब्वियसली रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए होगी। तो अब आसपास के सेक्टर्स पे इन्वेंट्री का बड़ा प्रेशर आने वाला है विद इन 1 और 2 ईयर, और उसकी वजह से रेंट्स बहुत बढ़ने वाले हैं। और जब रेंट बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी का जो रेट है वो अपने आप बढ़ता है, क्योंकि लोगों का ना इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आजकल ये जो रेंटल इनकम जो है ये एक, लोग इसको ऐसा मानने लग गए हैं कि इससे बढ़िया कोई बिज़नेस ही नहीं है कि अपनी एक प्रॉपर्टी बनाओ और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दो और लाइफ टाइम जो है रेंट वो अपनी पॉकेट में डालते रहो, तो आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। और मुझे भी बहुत हद तक ये चीज़ बड़ी सही लगती है कि रेंटल इनकम एक ऐसा इनकम सोर्स है जो कि परमानेंट है। बाकी चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, मतलब बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी से आपको अच्छा खासा रेंटल आ रहा है हर महीने, तो वो आपका कहीं नहीं जाने वाला अनलेस अनटिल जब तक कोविड जैसी कोई सिचुएशन ना आए। हाँ, उस सिचुएशन में इस इनकम सोर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, और जितने भी लोग शहरों में रह रहे थे, फिर चाहे गुड़गांव की बात हो चाहे दूसरे शहरों की बात हो, सभी लोग जो है अपना होम टाउन की तरफ मूव कर गए थे। लोगों की जॉब भी चली गई थी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो फिर ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा धंधा है जो कभी बंद नहीं होने वाला है। तो मैं भी अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। तो आइकिया के ऑपरेशनल होने से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें इस एरिया में देखने को मिलेगी। और ये अभी हम सेक्टर 51 की रेड लाइट पर आ गए हैं। ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो है आपको M2K की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी दिख रही होगी। राइट साइड में ये आपको Cloud9 हॉस्पिटल दिख रहा होगा, और Cloud9 से आगे SS ग्रुप का एक ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है SS प्लाजा। ये भी बहुत फेमस प्रॉपर्टी है। और यहाँ से अब हम लेफ़्ट ले लेंगे। ये है सेक्टर 51 हमारे लेफ़्ट साइड में, जो बानी स्क्वायर दिख रही होगी ये आपके सामने। बानी स्क्वायर है और ये आई थिंक होटल हिल्टन है। अब ये हमारे लेफ़्ट साइड में मेफील्ड गार्डन का N ब्लॉक चल रहा है। राइट साइड में आपका AB और C ब्लॉक जो हैं मेफील्ड गार्डन के वो रहते हैं। और यहीं पे SS ग्रुप की एक और सोसाइटी है, ये जो आपको दिख रही होगी हिबिस्कस। ये भी बड़ी पॉपुलर सोसाइटी है। घूमते घूमते हम यहाँ पर पहुँच गए हैं सेक्टर 57 में। और ये जो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है बूम प्लाजा। यहाँ पर हम इसलिए रुके हैं क्योंकि ये भी एक बहुत ही पॉपुलर लैंडमार्क है। और अगर रियल एस्टेट के हिसाब से बात करें तो हमारे लिए बहुत ख़ास चीज़ है ये। और ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये है M3M एट्रियम सेक्टर 57 में। M3M ग्रुप का एक ये कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसकी वजह से भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें लगता है कि यहाँ पर आसपास के एरिया में देखने को हमें मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको ये जो रोड है, जिस रोड पर आपका M3M एट्रियम है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। ये जो हमारा रोड आपको दिख रहा है ये राइट साइड में जा रहा है सीधा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, और लेफ़्ट साइड में ये सीधा जो है आपका सेक्टर 51 में चला जाता है। इसी रोड पर आपका बूम प्लाजा है और इसी रोड पर ये M3M का जो एट्रियम है ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है।
और एक और फेमस चीज़ यहाँ के बारे में बता देता हूँ। जस्ट इस प्रोजेक्ट के साथ जो है हमारी वजीराबाद तहसील लगती है। जिन लोगों ने यहाँ गुड़गांव में प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है या जिन्होंने पहले कोई चीज़ परचेज़ यहाँ पे की है, तो आई थिंक उनका वास्ता ज़रूर हमारी तहसील से पड़ा होगा, क्योंकि सारी की सारी जो रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो आपका वजीराबाद तहसील में होता है। वैसे तो उसके अलावा भी अलग अलग जोन्स बनाए हुए हैं, तो ये जो वजीराबाद तहसील है, सेक्टर 27 के बाद के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी की तहसील जो है यही तहसील लगती है। ओल्ड गुड़गांव के जो सेक्टर्स हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो आपका मिनी सेक्रेटेरिएट में होता है। तो अलग अलग ये जोन बनाए हुए हैं रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए। अब हम आगे अपने पड़ाव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जाके क्या हमें मिलने वाला है। अभी हम पहुंच गए हैं सेक्टर 57 में, और जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था और जिन भाई साहब से बात की थी हमारे बड़े ही ख़ास मित्र हैं, तो ये उनका ऑफिस है। हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब चल के भाई साहब से बात करते हैं कि आज वो क्या दिखा रहे थे, किस लिए हमें यहाँ बुलाया था। तो अंदर चल के भाई साहब से ही पूछ लेते हैं। हम पहुँच गए हैं भाई साहब के ऑफिस में, और सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आप लोगों से करा देता हूँ। भाई साहब का नाम है हरिंदर तंवर, दिल्ली के रहने वाले हैं। तो एक और ये ख़ास चीज़ है कि दिल्ली के लोगों के लिए कि आपके अपने ही आदमी हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रॉपर्टी का ये जिक्र कर रहे थे क्या है, और सबसे पहले मैप पे हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ पर लोकेट होती है। उसके बाद प्रॉपर्टी की साइट पर भी भाई साहब लेके चलने वाले हैं। इन्होंने चाबी जो है अरेंज कर ली है। तो भाई साहब थोड़ा सा मैप पे बताएंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ पड़ेगी। जी जी जी, ये M3M का कमर्शियल है जी। यहाँ ये M3M एट्रियम है, एट्रियम, जिसके बारे में अभी मैं वीडियो में जिक्र कर रहा था। ये वही M3M एट्रियम है, और इसी के साथ जो है ये आपकी वजीराबाद तहसील पड़ती है। यहाँ तहसील है, ये रेल विहार है। ये रेल विहार यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चलते हैं, मात्र 100-150 मीटर। जी जी जी, 150 मीटर आगे चलने के बाद आपको ये फर्स्ट लेफ्ट है, इसी में जाके हमारा ये प्रॉपर्टी है 3268 P। ओके, 6 मरला है, 10 मरला की फेसिंग है। तो ये प्रॉपर्टी कब की बनी हुई है वैसे? ये 2016 की बनी हुई है। और क्या बना हुआ है इसमें? इसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड, 2 BHK ग्राउंड और फर्स्ट, और 1 BHK सेकंड फ्लोर। प्लॉट साइज क्या रहेगा इसका? 161 गज। 161 गज का। तो रेट के बारे में तो हम वहीं पे चल के डिस्कस करेंगे, और इसके लेआउट के बारे में भी मैं आपको वहीं चल के बताने वाला हूँ। बाकी इसके अलावा और आपके पिटारे में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ बता पाएँ तो। नहीं, और जो वही चीज़ बताना जो आपके पास कंफर्म होती है, क्योंकि वैसे आपको आजकल पता है डीलर्स के साथ एक जो क्लाइंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स आके मुझसे शेयर करते हैं कि भाई साहब वो डीलर ने हमें 5 चीज़ें दिखाई, और जब हमने बोला कि जी मीटिंग कराओ तो मीटिंग ही नहीं होती है। आजकल ऐसा हो रहा है, क्योंकि तो पार्टी के साथ कंफर्म नहीं होते हैं सब। हाँ, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? लोग क्या करते हैं, मार्केट का रेट लेते रहते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे रेट लगा यार ये तो थोड़ा और बढ़ेगा, हाँ, थोड़ा और ऊपर जाएगा, मार्केट, घर पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा। हाँ, ये एक बड़ी दिक्कत आती है, वो सिर्फ मार्केट से रेट लेते रहते हैं। जी 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 जी। एक चीज़ और है हमारे पास, ये हम आगे चलेंगे, हांगकांग बाजार है। अच्छा जी, हाँ, हांगकांग बाजार है। ये वही रोड है आई थिंक जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जा रहा है। रोड, और इधर हुडा मेट्रो स्टेशन, बिल्कुल ठीक है। ये हांगकांग बाजार के पास ये एक हमारे पास 180 गज का जी कॉर्नर, जी, ईस्ट फेसिंग जी, और एडजॉइंट पार्क है। ठीक है। पार्क के साथ प्रॉपर्टी बनी हुई है। 180 गज में। 180 गज का डुप्लेक्स हाउस है। कितनी पुरानी प्रॉपर्टी है ये करीब है 15 साल पुरानी। और डुप्लेक्स में आपको 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन का बना हुआ है। ठीक है। ये अंसल का बनाया हुआ मकान है। तो ये सुशांत लोक 2 की प्रॉपर्टी हो गई थी? बिल्कुल, सुशांत लोक SL2 की। जी जी। अच्छा, तो ये आप किस रेट में ऑफर कर रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी? 375 की डिमांड है। 375 की डिमांड है, और बड़ा अच्छा डिमांड है। प्लॉट के रेट में लगभग चीज़ आ रही है। तो प्लॉट का क्या रेट समझे? 2 लाख रुपये यहाँ पर कम से कम 2 लाख रुपये गज। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि जब भी हम किसी क्लाइंट को प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं तो वो पूछता है भाई साहब रेट तो आपने बता दिया 375 का, बात कहाँ तक बढ़ेगी? वो तो देखो मीटिंग और ज़रूरत के ऊपर
डिपेंड है। तो वही पार्टी घूम के फिर के लिए टेबल पे आना पड़ेगा। टेबल पे बैठेंगे तभी कोई बात होती है। और टेबल पे बिना पैसे लिए या नहीं, पैसे नहीं, लेके बैठना पैसे पड़ेगा? के साथ। अच्छा, पैसे आप के साथ बैठेंगे। बैठना मतलब पड़ेगा। अगर आप जेन्युइन बायर इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिए। मैं भी हमेशा अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप अगर किसी प्रॉपर्टी की मीटिंग करने जा रहे हैं, चाहे वो हमारे थ्रू कर रहे हैं या किसी और ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं, हमेशा चेक के साथ या टोकन के साथ मीटिंग में बैठने का आपको बड़ा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि इससे एक तो सामने वाले सेलर को ये चीज़ फील होती है कि जो बायर जो है वो जेन्युइन है। कई बार आप लोग विदाउट चेक जो है वहाँ पर मीटिंग में बैठ जाते हैं और रेट वेट की सारी बात होने के बाद जब बात टोकन की आती है तो आप बोलते हैं जी हम कल आएंगे, परसों आएंगे या 2 दिन बाद आपको बताएंगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें, हमेशा टोकन के साथ मीटिंग में बैठें, आपको बड़े अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब चलें सर हमारे, चलिए आज की जो प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हैं। चलिए। और आप कल फ़ोन पे मुझे इसके बारे में बता रहे थे कि बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़े अच्छे रेट पे। बहुत अच्छी रेट। चलो वहीं चल के इसके बारे में डिस्कस मतलब ये करेंगे। मान के चले कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अच्छा, अरे क्या बात है भाई साहब। प्लॉट के रेट पे एक बिल्टअप हाउस आपको मिल रहा है। प्लॉट के रेट पे जी। इस लोकेशन में प्लॉट का क्या रेट समझे हम? कम से कम 1,90-95 का रेट है। 1,90-95 का जहाँ भी हम चल रहे हैं। चलो ठीक है, बाकी हकीकत हम वहीं साइट पर चलकर चेक करते हैं। तो आप अपनी गाड़ी में लेके चल रहे हैं या हम हमारी गाड़ी में चलें? हमारी गाड़ी में चलिए आप, आइए। चलिए ठीक है। ये सुविधा देते हैं हम। अच्छा, ये सुविधा क्लाइंट्स के लिए भी है? बिल्कुल साइट विजिट बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री। चलो बहुत अच्छी चीज़ है सर। हर किसी ब्रोकर को ऐसा करना चाहिए। आप जितना क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराएंगे, मुझे लगता है उतना ही जो क्लाइंट है वो आपके साथ काम करने में कंफर्टेबल हो जाता है। चलिए चलते हैं अब हम साइट पर और वहाँ जाके चेक करते हैं क्या प्रॉपर्टी है, क्या बना हुआ है और क्या नहीं बना हुआ है। तो खाली वहम है। नहीं, लोकेशन भी वैसे भी गेटेड ब्लॉक है पूरा का पूरा ना। और ये भी प्लॉट है? ये अंसल के प्लॉट है उस तरफ। अच्छा, ये अंसल के प्लॉट है। ये सेक्टर 57 के प्लॉट है। अच्छा, और वो सामने वाले वो भी सेक्टर 57 है? हाँ, वो भी हुड्डा के है। ये बाहर से एक बार थोड़ा सा लेआउट दिखा दो इसका। आओ। जो घर की चाबी है वो हम साथ लेके घूम रहे हैं और भाई साहब जो है घर खोल रहे हैं चाबी से, तो आप देख सकते हो। तो इसका मतलब कंफर्म्ड चीज़ है, कंफर्म्ड मीटिंग हो सकती है अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। बाहर का लेआउट आपने देख लिया होगा, अब थोड़ा सा हम अंदर चल के देख लेते हैं। भाई साहब वैसे इसमें बना हुआ क्या क्या है? इसमें बेसमेंट है, 2 BHK, ग्राउंड पर 2 BHK, फर्स्ट फ्लोर 2 BHK, फर्स्ट फ्लोर 2 BHK, सेकंड फ्लोर 1 BHK, सेकंड फ्लोर 1 BHK। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अंदर से मैं और आपको दिखा देता हूँ। ये अभी लॉक है, फर्स्ट फ्लोर खोल देता हूँ। हम फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं और वहाँ जो 2 BHK का जो हमें लेआउट मिलेगा वही हमारे ग्राउंड फ्लोर पे भी सेम है। सेम लेआउट आपको मिलने वाला है। ये इसमें टेनेंट था अभी, ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम और चाबी साथ ही लेके चल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, सफाई नहीं हो रखी है, प्रॉपर्टी को खाली करवाया हुआ है, तो अभी इस प्रॉपर्टी में कोई रह नहीं रहा है। इस वजह से थोड़ी सी आपको गंदगी देखने को मिलेगी, लेकिन आप इस गंदगी पे ना जाते हुए आप प्रॉपर्टी की रेट पर, प्रॉपर्टी की लोकेशन पर और बाकी प्रॉपर्टी के बारे में भाई साहब जो चीज़ें बताएंगे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ताकि आप अपना मन बना सकें। ये भी 5 दिन पहले ही खाली कराया है। ये आई थिंक इसका ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग डाइनिंग हो गया, ड्राइंग डाइनिंग हो गया। ये आपका सामने किचन है, ये आपकी किचन रहने वाली है। एक ये बेडरूम, एक ये फ्रंट में एक बेडरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है, साथ में बालकनी अटैच मिल जाती है और वॉशरूम जो है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा साइज अटैच मिल जाता है। और ये एक वॉक इन वार्डरोब आपको इस रूम में मिल जाती है। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा बेडरूम है, इसमें भी आपको जो है वार्डरोब मिल जाती है और बैक
साइड में आपको बालकनी मिल जाती है। और इसके साथ ये जो वॉशरूम है ये आपका रूम और ड्राइंग का कॉमन वॉशरूम रहेगा। पीछे की बालकनी देखिए, पीछे भी आपको चारों तरफ बड़ी अच्छी अच्छी कोठियाँ और घर बने हुए देखने को मिलेंगे। लगभग सारे की सारी प्रॉपर्टी जो हैं वो बिल्कुल नई है। ये क्या है भाई साहब? क्रिकेट एकेडमी है, ये क्रिकेट एकेडमी है बच्चों के खेलने के लिए। और यहाँ से अगर मार्केट की बात करें तो बिल्कुल कितनी दूर जस्ट है? इसके पीछे मार्केट है, वो मेन रोड दिख रहा है जो, ये इसके जस्ट पीछे बिल्कुल मार्केट, जस्ट बैक साइड में मार्केट है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस मिलने वाली Walking है। है, walking। आसपास पार्क की क्या फैसिलिटी है? सामने पार्क है इधर पीछे। अच्छा, ये इस साइड आपका पार्क रहेगा। तो ये पूरा का पूरा गेटेड ब्लॉक है? गेटेड ब्लॉक, गेटेड ब्लॉक है। Gated। सेक्टर 57 की हुड्डा की प्रॉपर्टी है, हुड्डा की प्रॉपर्टी है, ना कि सुशांत लोक 3 की, नहीं। अंचल की प्रॉपर्टी नहीं है। हुड्डा की प्रॉपर्टी है। ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये हुड्डा की प्रॉपर्टी है, ना कि अंचल की प्रॉपर्टी है। एक चीज़ और जो भाई साहब ने हमें बताया कि ये जो सेम लेआउट है यही आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलेगा, बेसमेंट जो है वो भी इस प्रॉपर्टी में मिलेगी। तो अगर जो लोग रेंटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल टॉप फ्लोर पे 1 BHK, एग्जैक्ट प्लॉट साइज 161 स्क्वायर यार्ड है या कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है? 161 गज, 161 गज है। अब सबसे लास्ट में हमारे व्यूअर्स को इसका एक ही दाम बताना है आपने, वो जो आप ऑफिस में बोल रहे थे आम के आम और गुठलियों के दाम, तो वो वाला जो रेट है वो आपने हमारे व्यूअर्स को बताना है। 330 की इसकी डिमांड है हमारी, बाकी टेबल मीटिंग। अच्छा, टेबल पे कितना मान के चलें कि क्या नेगोशिएशन की गुंजाइश है? ये तो मीटिंग में, ये सारी बातें अगर अभी हम खोल देंगे तो उस टाइम क्या करेंगे? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रॉपर्टी के पेपर्स की बात करें, आपने फाइल देखी है? बिल्कुल देखिए, सारे पेपर पूरी की पूरी चेन कंप्लीट, पूरी चेन कंप्लीट, किसी तरह की कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं है। हुड्डा में सबसे अच्छी बात एक और ये है कि यहाँ इस तरह की कोई धांधली हो ही नहीं सकती। आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो आपको ओनर का नाम पता चल जाएगा। वो तो पता चल जाता है। वो तो आजकल ज़्यादातर लोगों को जो हुड्डा में इन्वेस्ट करते रहते हैं या जिनका हुड्डा में कोई प्रॉपर्टी, सबसे अच्छा फायदा ये है कि यहाँ इस तरह की कोई चीटिंग हो ही नहीं सकती। हुड्डा की प्रॉपर्टी में हम मतलब आंख बंद करके विश्वास कर बिल्कुल, सकते हैं। आप ऑनलाइन चेक करिए, ऑनर से मिलिए, ऑनर के पेपर चेक करिए, कोई इशू नहीं होता इसमें। ओके, तो ये भाई साहब ने अब इसका जो रेट है वो भी डिस्क्लोज कर दिया है आपके लिए। इस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो 3 करोड़ 30 लाख रुपए रहेगा। साथ ही साथ नेगोशिएशन की भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। अगर पैसे लेके आप मीटिंग में बैठते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ भाई साहब हमें उस चीज़ का रिगार्ड करवा के देंगे।
ये थी सेक्टर 57 की प्रॉपर्टी। अब आपकी जो भी राय है इस प्रॉपर्टी के बारे में, या जो चीज़ आपने इसके बारे में अच्छी नोटिस की हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, ताकि हम भी उस चीज़ के बारे में और अपना जो रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, आज के दिन 161 गज का जो प्लॉट है वो 3 करोड़ 25 लाख 30 लाख रुपए में मिलता है। अब आपको उतने ही रुपए में ये बना बनाया घर मिल रहा है। पहली चीज़ जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी जो लगी। दूसरी चीज़, ये जो लोकेलिटी जो थी, आसपास के जो रोड थे, बड़े ही वेल मेंटेन्ड रोड्स और वेल मेंटेन्ड ब्लॉक। तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, गेटेड ब्लॉक। चौथी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आपका हार्डली इस घर तक पहुंचने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। अब आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ और ड्राइव करते हुए आपको लेके चल रहा हूँ मालिबू टाउन में। मालिबू टाउन जो है वो भी एक गेटेड सोसाइटी है। सेक्टर 47 में सोना रोड के ऊपर भी इसकी एंट्री है, गुडर्थ मॉल के सामने भी इसकी एंट्री है। और मालिबू टाउन के बारे में मैंने अभी हाल फिलहाल अपने एक शॉर्ट वीडियो में भी एक चीज़ शेयर की थी आप लोगों के साथ, कि ये जो सोसाइटी है अमेरिका के एक शहर की तर्ज पर जो इसका डिज़ाइन या आर्किटेक्चर तैयार किया गया है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास एक सिटी है मालिबू, सेम हूबहू उसी की कॉपी है। तो ये इसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी, या जो रियल एस्टेट मार्केट में जो लोग काम करते हैं या जो उसको टाइम टू टाइम रिव्यू कर रहे होते हैं उन लोगों को ज़रूर इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा। अब मालिबू टाउन हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर हमारे पास एक जोड़ा है और वो भी 60 गज का। जब भी रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो मैंने पिछले 5-7 साल में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि 2 साइज़ हैं यहाँ पर। पहला साइज़ है 60 गज और दूसरा साइज़ है 500 गज। इन दोनों साइज़ से जो रेंट निकल सकता है वो किसी भी प्लॉट साइज़ पे, या प्लॉट से तो रेंट नहीं आता, प्लॉट पे जो घर बना हुआ होता है उससे रेंट आता है। तो 60 गज और 500 गज में जो रेंट आता है वैसा रेंट बाकी किसी भी दूसरी साइज़ में नहीं आता है। और 60 गज में भी ऐसा हमने नोटिस किया है, लोगों से सुना है, चाहे इन्वेस्टर्स हैं चाहे एंड यूजर्स हैं, अगर 60 गज का जोड़ा अगर आपको मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। वैसे तो 60 गज जो है वो भी सोना है रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो। और दूसरा जो है 60 गज का जोड़ा जो है वो सोने पे सुहागा इसलिए हो जाता है कि लगभग 70 से 80 पैसे का आपका मंथली रेंटल उससे निकल जाता है। तो ये बहुत ख़ास चीज़ है। अब ऐसा ही एक जोड़ा देखने के लिए हम जा रहे हैं, तो वहाँ साइट पे चल के बाकी उस जोड़े के बारे में डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये अब हम पहुंच गए हैं मालिबू टाउन में, और गुडर्थ मॉल जो कि मैंने आपको बताया था, गुडर्थ मॉल के सामने ये मालिबू टाउन का एंट्री गेट है। एक जो एंट्री गेट है वो आपको सोना रोड पे भी मालिबू टाउन का एंट्री गेट मिल जाता है। ये सामने आपको दिख रही होगी 24/7 सिक्योरिटी। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड ऐसी आती है कि जी ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताओ गेटेड लोकेलिटी में जहाँ पर 24/7 सिक्योरिटी अवेलेबल हो। अभी सिक्योरिटी वालों ने हमें रोक लिया है। जी भाई साहब नमस्कार। हाउस नंबर सर GS 147। GS 147 ठीक है सर। GS 147। अब हमारा वेरिफिकेशन करने के बाद और प्रॉपर्टी का नाम नंबर पूछने के बाद ही हमें अंदर जो है एंट्री अलाउड हुई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अब हम प्रॉपर्टी पर पहुंच के प्रॉपर्टी की डिटेल्स चेक करेंगे।
हम अभी पहुंच गए हैं मालिबू टाउन के ग्रीन स्ट्रीट एरिया में। मालिबू टाउन में अलग अलग लेन्स हैं, या ये कह लें कि अलग अलग जोन्स हैं, और सभी का अपना नाम है। ये जो ग्रीन स्ट्रीट है, इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ 60 गज़ के प्लॉट मिलेंगे। थोड़ा सा चारों तरफ दिखाओ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं, किस तरह के प्लॉट्स यहाँ पर हैं। ये जो है हमारा एक जो नॉर्मल रोड होता है 10 मीटर का या 9 मीटर का, वही रोड हमारी प्रॉपर्टी के आगे मिलेगा। अब जो मैं जोड़े की जो बात कर रहा था वो आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा वो जोड़ा है, 60-60 गज़ के 2 प्लॉट हैं। एक में आपको ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, और एक में जो है ग्राउंड के साथ 2 फ्लोर आपको बने हुए मिलते हैं। तो मतलब टोटल आपको मिल जाती हैं इसमें 7 यूनिट। सातों की सातों जो यूनिट हैं वो आपको 1 BHK की यूनिट मिलेंगी। अगर हम रेंटल की बात करें तो महीने का लगभग, अगर फुली फर्निश करके अगर आप ये रेंट आउट करते हैं तो आपको लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास इस प्रॉपर्टी से रेंट मिल जाएगा। एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में 4 फ्लोर वाले में लगभग 70,000 रुपये के आसपास, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें 55 से 60,000 रुपये के आसपास रेंट आ जाएगा। थोड़ा सा अंदर का व्यू जो है आप देख लो, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये आप लोगों के लिए हो सकती है। ये पूरा का पूरा ग्रीन स्ट्रीट जो ब्लॉक है, आगे तक जहाँ भी जिधर भी हमारी नज़र जाती है, सभी ने रेंटल पर्पज़ के हिसाब से जो है अकोमोडेशंस बनाई हुई हैं। आजकल जो नई बिल्डिंग जो लोग बना रहे हैं वो एक 60 गज़ के प्लॉट में एक फ्लोर पर आपको 2 1 RK की यूनिट मिल जाती हैं। एक आपको फ्रंट साइड में मिल जाती है, दूसरी आपको बैक साइड में मिल जाती है, और एक यूनिट का जो किराया है लगभग 15,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है 60 गज़ के प्लॉट में। तो 60 गज़ में जो रेंट निकल सकता है या 500 गज़ में जो रेंट निकल सकता है वो किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं निकल सकता। लगभग ज़्यादातर जो प्लॉट्स जो हैं उनमें आपकी बिल्डिंगें जो हैं बनी हुई हैं दोनों साइड। ये जो प्रॉपर्टी है हमारी जो 60 गज़ की, ये सेल के लिए हमारे पास अवेलेबल थी, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दी है। और बाकी जो डिटेल्स है मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँ। स्क्रीन पर दिए गए, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप से। अब इसके बाद हम कोई हमारा अगला पड़ाव ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करता हूं लोगों से कि कौन अवेलेबल हो सकता है, और आगे जाके हम किस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। तो जैसे ही मेरी किसी प्रॉपर्टी ओनर से या किसी पार्टी से बात हो जाती हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आगे हम किस प्रॉपर्टी पे चलेंगे। इन सब का जो निचोड़ है वो लास्ट में ऑफिस में जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो निचोड़ वाली जो बात होती है, जो आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि जी रेट आपने बता दिया, अब इसमें कितनी गुंजाइश है, क्या नेगोशिएशंस की पॉसिबिलिटी है, तो वो निचोड़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको आज की हमारी इन सभी प्रॉपर्टीज़ का निचोड़ जो है वो पता चल जाए। अचानक से ऑफिस वापस आना पड़ गया। बार बार फ़ोन आ रहा था कि कुछ बहुत बड़े लोग जो हैं ऑफिस में इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए बीच में ही हमें आज की जर्नी छोड़नी पड़ी। लेकिन अगर ऑफिस का काम जल्दी से निपट गया तो फिर से चलेंगे कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह पे, आपको भी साथ लेके चलेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ऑफिस में कौन लोग आए हुए हैं, उनसे एक बार मिल लेते हैं। या तो कोई भी नहीं है, तुम लोग फ़ोन कर रहे थे कोई ऑफिस में आए हुए हैं, बुलाओ कौन आए हुए हैं। अरे भाई साहब, अच्छा ये बड़े लोग आए हुए हैं। ये हमारे चैन सिंह जो हमारे ख़ास मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं। हाँ आओ। तो और क्या कुछ सामान लेके आए हो या वैसे ही? ना सामान तो लेते हैं। क्या नया सामान है बताओ। आज हम सारे अपने जितने भी दोस्त हैं सबके पिटारे को चेक करते हुए घूम रहे हैं कि किसके पिटारे में कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो हमारे मतलब की हो। तो अगर आपके पास अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो आप हमारे साथ शेयर करो। तो अभी बड़े भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि आज इनके पिटारे में क्या है। कुछ लोगों का तो हमने पहले चेक कर लिया है, और जो हमें मिला मैंने आप सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं। तो अब भाई साहब भी बता रहे हैं कि इनके पास भी कोई नई चीज़ आई है, तो एक बार सुन लेते हैं भाई साहब की बात भी। जी भाई साहब,
आज मेरे पास है ना एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कोठी लेके आऊँ 360 गज की। 360 गज? हाँ, साउथ सिटी 1। अरे वाह, क्या बात है। कॉर्नर की। साउथ सिटी 1 तो गेटेड सोसाइटी है। बिल्कुल गेटेड सोसाइटी। ये हुड्डा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ लगती है। बिल्कुल साथ। तो वहाँ से वॉकिंग है मेट्रो स्टेशन? हाँ, वक्त 5 से 10 मिनट की वॉकिंग है उसमें। अच्छा। ओ ब्लॉक है उसमें। तो ये जो साउथ सिटी 1 है NH8 के भी साथ लग जाती है आपकी? बिल्कुल लग जाती है। बहुत प्राइम लोकेलिटी है। प्राइम लोकेशन, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कोठी है। शायद जहाँ तक मेरे को लगता है कि DLF के बाद गुड़गांव शहर में सबसे महंगे रेट पर साउथ सिटी 1 बिकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। DLF के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा रेट आपको मिलेगा वो साउथ सिटी 1 में मिलेगा। जी हाँ। आप कोठी के बारे में बता रहे थे। मैं ये बता रहा था, कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, डुप्लेक्स है, बहुत बेहतरीन बनी हुई कोठी है। कितनी पुरानी बनी हुई है? वो लगभग होगा तो 10 ईयर अबाउ। अच्छा, 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, पर मेंटेन्ड है। बहुत ही मेंटेन, खुद रहते हैं अंदर। अच्छा, ओनर अभी खुद रह रहे हैं। हाँ। तो डुप्लेक्स में का जो लेआउट है कितने BHK हैं? 6 BHK की कोठी है। 6 BHK? यस। अच्छा, वो बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट ऐसे बने 6 बेडरूम बना रखे हैं। बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। ब्लॉक कौन सा बता रहे थे आप? ओ ब्लॉक। ओ ब्लॉक, ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा। ओ ब्लॉक बहुत अच्छे प्राइम ब्लॉक में आता है। ओ ब्लॉक की जो गिनती है बहुत अच्छे ब्लॉक्स में होती है। वो आपको सिर्फ मिलती है मात्र 10 करोड़ 75 लाख रुपए। 10 करोड़ 75 लाख रुपए में। हम प्लॉट का रेट क्या समझें उस प्लॉट का? 360 गज के प्लॉट हम का? उस प्लॉट का रेट कॉर्नर का प्रॉपर्टी अगर साउथ सिटी 1 में हम अगर लेने जाए तो आई थिंक 230 से 235 के पर स्क्वायर यार्ड का कॉर्नर का प्लॉट वहाँ पे। तो 230 से आप बता रहे हो 2,35,000 रुपये गज। तो 360 गज के प्लॉट का क्या रेट बन जाता है? 1 मिनट में आपको मोबाइल में चेक करके बता देता हूँ। 235 आपने रेट बताया, 360 गज का प्लॉट है। तो ये जो प्लॉट है आपका लगभग 8.5 करोड़ रुपए का बन जाता है। मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों महंगी लग रही है ये चीज़। ये तो मांग रहे, तो मांगने वाले रेट तो मांगते हैं ना, बाकी कोई नहीं। मांगने की बात यहाँ ये होती है कि देखो, अगर जो मार्केट के हिसाब से अगर जेन्युइन रेट है तो उसमें तो समझ में आता है कि भाई ये डिमांड है या एक्सपेक्टेशन है सेलर की, और कुछ आप और हम ऑन टेबल की गुंजाइश भी लेके चलते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 8.5 करोड़ का प्लॉट है, आप आस्किंग बता रहे हो 10 करोड़ 75 लाख रुपए, तो 2.25 करोड़ रुपए 10 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन के मिलना इम्पॉसिबल है। तो ये प्रॉपर्टी जैसा भाई साहब ने बताया, मुझे नहीं लगता इस रेट की चीज़ है। बाकी तो प्रॉपर्टी देख के ही बता सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने अभी शेयर की है उसके हिसाब से ओवर प्राइस चीज़ लग रही है। बाकी इस प्रॉपर्टी का अगर सेलर की तरफ से प्राइस ठीक होता है या उसकी एक्सपेक्टेशन एज पर मार्केट रेट आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर इस प्रॉपर्टी के ऊपर अलग से एक वीडियो शेयर करूँगा, चाहे फिर वो शॉर्ट है या लॉन्ग वीडियो है। तो अभी मैं आपको कहाँ लेके चलूँ, आप बताओ कहाँ जाना पसंद करेंगे? आज सेक्टर 31 में हमारे पास एक चीज़ है, वो दिखाएं आपको आज? हाँ बिल्कुल देख लेंगे, देखा नहीं, आप कई बार जिक्र भी किया था उसका आपने। सेक्टर 31 की मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपकी, बहुत बढ़िया चीज़ है। आप भी अपने क्लाइंट्स जो हैं उनको रिकमेंड करिएगा। बिल्कुल। तो अभी एक बार खाना खा लेते हैं, फिर हम सेक्टर 31 चलते हैं। सुबह से भूखे घूम रहे हैं तो एक बार खाना खा लेते हैं हम भी, और उसके बाद फिर से अपना जो आज की जर्नी है उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब चेंजिंग भाई साहब के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी शाम का टाइम हो गया है और आज शाम के टाइम में सेक्टर 31 की जो मार्केट है, हुड्डा मार्केट, मैं आपको उसका टसन दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि कितनी मतलब वेल नोन मार्केट है और क्या रीजन्स हैं जो कि इस मार्केट का अलग ही एक क्रेज है। जो बड़े से बड़ा ब्रांड है वो आपको इस मार्केट में मिलेगा। जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं सभी की आपको इस मार्केट में ब्रांच मिलेगी। ओम स्वीट्स अभी आपने देख ही लिया होगा। ओम स्वीट्स का भी बहुत पुराना और बहुत फेमस आउटलेट जो है वो सेक्टर 31 की हुड्डा मार्केट में है। फूड लवर्स के लिए बहुत ही हैपनिंग मार्केट है। आपको चारों तरफ दिख रहा होगा कि एक से एक अच्छा ब्रांड इस मार्केट में आपको मिल जाएगा।
ये आपके लेफ़्ट साइड में SCOs हैं और जो राइट साइड में जो आपको दिख रहे हैं इनको हम बूथ बोलते हैं। बूथ का जो साइज़ है वो 27 गज होता है, 9 बाई 27 स्क्वायर फीट का। और SCO जो है आपका लेफ़्ट साइड में वो 150 गज का होता है। बाटा का आउटलेट भी यहाँ पर है। कलेवा जो है बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट्स की चेन है, उनका भी आउटलेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी शाम के लगभग 5:30 बजे हैं और ठंड का मौसम है, इसलिए 5:30 बजे जो है थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 8 या 9 बजे इस मार्केट में आएंगे तो अभी तो हमारी गाड़ी जो है मार्केट से निकल गई है, 8 या 9 बजे इस रोड से हम मार्केट के अंदर से गाड़ी नहीं निकाल सकते। खड़े रहने के लिए भी आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। और ये मार्केट में इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी हमारा जो अगला पड़ाव है वो सेक्टर 31 में ही रहने वाला है। एक बहुत अच्छी कोठी या जिसको विला बोल सकते हैं वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो साइट पर जाके चेक करेंगे और उस प्रॉपर्टी को रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों उस प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अभी जिस रोड पर हम चल रहे हैं मार्केट के साथ साथ आपका 18 मीटर रोड चल रहा है। बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सेक्टर के अंदर जो सबसे चौड़ा रोड जो होता है वो 18 मीटर ही होता है। 18 मीटर से बड़ा जो रोड है वो 2 सेक्टर्स के बीच में आता है, मतलब 2 सेक्टर्स को कनेक्ट करता है। तो ये सेक्टर का सबसे चौड़ा रोड है 18 मीटर। 1-2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें 24 मीटर का रोड जो है वो सेक्टर के अंदर आपको मिल जाता है। जैसे सेक्टर 15 है तो वहाँ पर आपको 24 मीटर का रोड सेक्टर के अंदर भी मिल जाता है। जब भी कोठी कल्चर की बात आती है तो सेक्टर 31 मेरे हिसाब से, जब से मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, इस सेक्टर से ज़्यादा आपको कोठी कल्चर कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे जब भी हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ शहर जो फेमस है उसको हेरिटेज सिटी जो कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही पीसफुल है। वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपको सेक्टर 31 में भी मिलता है। यहाँ पे कोठियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आजकल जो बिल्डर फ्लोर्स का जो कंसेप्ट है अभी इस सेक्टर में वो इतना ज़्यादा नहीं है। हो सकता है धीरे धीरे आने वाले 15-20 साल में यहाँ पर भी अच्छे खासे बिल्डर फ्लोर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएं। ये जो आपको सामने सोसाइटी दिख रही होगी ये है रहेजा अटलांटिस सोसाइटी, जिसकी डायरेक्ट एंट्री आपको NH8 से मिल जाती है। ये जो हाई राइज अपार्टमेंट्स जो हैं, इस सोसाइटी का भी अपना एक क्रेज़ है। अगर एक भी यूनिट हमारे पास सेल के लिए आती है तो 1 हफ्ते तक भी मार्केट में वो यूनिट नहीं रुकती है। लोग लाइन लगा के रहेजा अटलांटिस में यूनिट खरीदते हैं। अभी फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं सेक्टर 31 में। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो अब मैं अभी आपको बता रहा था, रहेजा अटलांटिस सोसाइटी है रहेजा ग्रुप की। डायरेक्ट NH8 से एंट्री इस सोसाइटी की है। ये हमारा जो फ्रंट रोड है जो आपको दिख रहा है ये 10 मीटर का रोड है। इसी 10 मीटर के रोड पर ये है हमारा 360 गज का एक विला जिसको हम कोठी बोलते हैं। अब अंदर चल के देखते हैं कि विला कैसा है। ये 360 गज में लगभग आपको 10 से 12 साल पुरानी बनी हुई ये कोठी मिल रही है और ये सेल के लिए अवेलेबल है। इस कोठी में जो आपको मिलता है, बेसमेंट मिलती है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 BHK का लेआउट मिलता है, फिर उसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी 3 BHK का लेआउट मिलता है, और अगर सेकंड फ्लोर की बात करें तो वहाँ पर आपको 2 BHK का लेआउट इस कोठी में आपको मिल जाता है। इस कोठी के अगर रेट की बात अगर मैं करूं तो ये कोठी मैं आपको इस सेक्टर के प्लॉट के रेट पर दे रहा हूं, और यहाँ पर 360 गज के प्लॉट का जो रेट है वो लगभग 1,80,000 रुपये से 2 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड का एज ऑन टुडे है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें 360 गज के प्लॉट का जो रेट निकलता है लगभग उसी रेट के आसपास 7.25 करोड़ रुपए में ये कोठी मैं आपको ऑफ़र करता हूं। तो अगर आपको कोठी कल्चर पसंद है, विला में रहने के शौकीन हैं, तो ये कोठी आपके लिए एक अल्टीमेट ऑप्शन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर बात करें लोकेशन वाइज तो सेक्टर 31 की जो लोकेशन है वो किसी से छुपी हुई नहीं है।
NH8 पर लगता हुआ सबसे बेहतरीन सेक्टर है ये गुड़गांव का। ये सबसे ख़ास बात है इस सेक्टर की। दूसरी चीज़ इसकी कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से आप आइए, दिल्ली से आप आइए, जयपुर की साइड से आप आइए, कहीं भी जाना है तो इस सेक्टर में डायरेक्ट एंट्री NH8 से आपको मिल जाती है। तीसरी जो चीज़ इस सेक्टर के बारे में जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो था इस सेक्टर की हुड्डा मार्केट, जिसमें अभी हम होके आए हैं। ये यहाँ पर आपको एक छोटा सा लोन मिल जाता है जहाँ आप आराम से बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आसपास जितने भी घर आपको बने हुए दिखाई दिए हैं वीडियो में, सभी कोठियाँ हैं। इक्का दुक्का जो है आपको इस यहाँ पर बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस कोठी में, अगर हम बात करें इस कोठी के ग्राउंड फ्लोर की, तो ये जो फ्रंट साइड में अभी अंदर टेनेंट रह रहे हैं, तो मैं बाहर से ही आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये फ्रंट साइड में किचन और ड्राइंग रूम मिल जाता है और बैक साइड में आपको 3 रूम मिल जाते हैं। एक रूम ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है और 2 रूम जो है आपको बैक साइड मिल जाते हैं। बैकयार्ड में भी आपको अच्छा खासा खुला स्पेस मिल जाता है। सेम लेआउट आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिलता है और जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर ये आपका जो ड्राइंग रूम जो है और ये वाला जो रूम है जो मेरे पीछे जो है, ये दोनों रूम आप ऊपर देख रहे होंगे। फर्स्ट फ्लोर पे ही ये रूम अवेलेबल है, सेकंड फ्लोर पे ये रूम नहीं है। तो एक ये रूम कम हो जाता है और दूसरा आपका ड्राइंग रूम जो है वो आपको सेकंड फ्लोर पर भी मिलता है। तो ये थी कुछ इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स। बाकी अंदर का जो वीडियो है वो भी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आप पर्सनली इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो आप अगर डिमांड करेंगे तो अंदर का जो वीडियो है वो भी हम आपको दे देंगे। तो फाइनली अब हम ऑफिस पहुंच गए हैं। आज का ये जो हमारा सफ़र था ये अच्छा रहा, नहीं रहा, कमियां रह गई या कुछ और आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स पर मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करता रहूँगा या आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंत में आज के इस ब्लॉग में जो हमने जिन जिन प्रॉपर्टीज़ को आपके सामने शोकेस किया, तो थोड़ा सा मैं एक बार शॉर्ट में उन सब के बारे में आपको बता देता हूँ। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो 161 गज़ की बेसमेंट और 3 फ्लोर के साथ सेक्टर 57 में, रेट था 3 करोड़ 30 लाख रुपए। बाकी जैसे हरिंदर जी ने बताया था कि जब टेबल पे पैसे लेके बैठेंगे तो जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो रेट हम करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी थी हमारा 60 गज वाला जोड़ा जो था मालिबू टाउन का ग्रीन स्ट्रीट में, जिसमें कि आपका 1.25 लाख रुपए रेंट भी आपको मिल जाएगा और लगभग वो भी आपको प्लॉट के रेट पर मिल रही है। हाँ, ये चीज़ मैं हो सकता है बाद में भूल जाऊँ, आज की तीनों ही प्रॉपर्टी जो हैं वो आपको प्लॉट के रेट पर मिल रही हैं। 60 गज के जोड़े के ऊपर थे हम, जिसमें आपको 7 1 BHK की यूनिट मिलती हैं दोनों 60-60 गज के जोड़ों में टोटल मिला के, और वो प्रॉपर्टी मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ 2 करोड़ 85 लाख रुपए पे। अगेन निचोड़ वाली बात तब आएगी जब हम पैसे लेके और मीटिंग के लिए बैठेंगे। तो हाँ, ये श्योर है कि जो बेस्ट पॉसिबल होगा रेट वो करवाने की कोशिश करेंगे। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी थी सेक्टर 31 में 360 गज की कोठी, और जिसको आप विला भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको बेसमेंट के साथ 3 फ्लोर बने हुए मिल रहे थे, वो प्रॉपर्टी मैं आपको ऑफ़र कर रहा था 7 करोड़ 25 लाख रुपए में। उसके भी रेट की अगर कोई बात आएगी तो आप और हम टेबल पे बैठ के उसका रेट भी जो है डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपकी किसी और तरह की प्रॉपर्टी की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी और सेक्टर में रिक्वायरमेंट है, प्लॉट की रिक्वायरमेंट है या कोई बिल्टअप हाउस की रिक्वायरमेंट है, फ्लोर की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किसी भी टाइम रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे के थ्रू या कॉल के थ्रू, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम एक चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं कि जितने भी हमारे पास क्वेरीज आएंगी थ्रू आवर वीडियोस, तो उनको हम एक लाइव सेशन में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी ही हम इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। तो आगे से आपको हमेशा अपनी क्वेरीज़ का लाइव सेशन में हम सॉल्यूशन करके देंगे। तो आज के
इस ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से एटलीस्ट सच्चाई के साथ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या आप लोगों के लिए जो एफ़र्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरा भी अपना उसमें फ़ायदा है, मेरा भी अपना एक बिज़नेस लाइन है। तो वो क्या मैं सही ट्रैक पे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कुछ और बेहतर करने की हम कोशिश कर सकते हैं। आपके सजेशंस हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मोटिवेट भी करते हैं और हमें बताते हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, किसी और दिन फिर किसी नए ब्लॉग के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। मैं हूँ नरेश सिंह शेखावत, और आप हमारा ये आज का व्लॉग हम YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, प्रेजेंस है हमारी वहाँ पे। आप हमें ज़रूर सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि जितना आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हम और ज़्यादा, मैं और मेरी टीम एफ़र्ट्स लगाएंगे, कोशिश करेंगे आपके सपनों के घर, आपकी बेहतर इन्वेस्टमेंट और आपके मनी को जितना मैक्सिमम हम, और आपके वैल्यूएबल पैसे को जितना मैक्सिमाइज़ हम कर पाएंगे वो करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे सच्चे दिल के साथ। तो आप सभी से अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।